वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो हम इस लेक्चर में देखेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए, प्रोसेसर लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन, ऑल्सो द कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर, रोटेट ऑपरेशन। तो देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो दैट इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। एक प्रोसेसर कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय प्रोसेसर। तो लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन, थर्ड इज लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन, एंड द फोर्थ इज कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर और रोटेट एंड द रोटेट ऑपरेशन। तो इन सब को कैसे इंस्ट्रक्शंस, कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है एंड के लिए, और के लिए, एक्सॉर के लिए, या कॉम्प्लीमेंट के लिए, कंपेयर के लिए, रोटेट के लिए, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय प्रोसेसर। तो ये कैसे किए जाएंगे, एक इंस्ट्रक्शन से करी जाएंगी। तो 8085 में कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस, वो पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज याद रखिए, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, और एक्सॉर ऑपरेशन में तो देखिए कैरी फ्लैग इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कैरी फ्लैग क्या होता है, सब में जीरो होता है। एंड में क्या होता है, देखिए अगर मैं सिर्फ एंड की बात करूं, एंड इज द ओनली लॉजिकल दैट इज ऑपरेशन जिसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कैरी 0। जबकि अगर मैं और एक्सॉर की बात करूं, कैरी भी 0 होता है और ऑक्सिलरी कैरी भी 0 होता है जब भी एंड ऑपरेशन होगा। देखो कहने का मतलब क्या है, जब भी लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कैरी फ्लैग इज ऑलवेज सेट एंड द ऑक्सिलरी कैरी इज ऑलवेज सेट एंड द कैरी फ्लैग इज 0। जबकि इन केस ऑफ और एंड एक्सॉर में अगर और लॉजिकल और ऑपरेशन हो रहा है, लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है, तो कैरी फ्लैग हमेशा 0 होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा, 0 होगा आफ्टर परफॉर्मिंग दिस लॉजिकल ऑपरेशन। तो सिर्फ एंड लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या होती है, सेट हो जाती है, बाकी कैरी क्या होता है, 0। इसमें भी कैरी और ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या होगी आफ्टर परफॉर्मिंग। पहले कोई भी वैल्यू वो मतलब नहीं है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 होती है, एंड ऑपरेशन में कैरी 0, और लॉजिकल और ऑपरेशन में कैरी फ्लैग हमेशा 0 लिया जाएगा और ऑक्सिलरी कैरी भी 0, चाहे वो और ऑपरेशन हो चाहे एक्सॉर ऑपरेशन हो। क्लियर। बाकी सारे फ्लैग्स अपडेट होंगे एज पर द स्टेटस, बट दिस इज द रिजल्ट कि क्या आएगा, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू या कैरी की वैल्यू। ठीक है। तो हम पहला देखते हैं कि एंड ऑपरेशन कैसा परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेशन। लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है ANA। मान लो कोई रजिस्टर लिया B, इसका मतलब क्या है, ANA, दिस इज द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ANA रजिस्टर होता है ये। लॉजिकल एंड ऑपरेशन विद एक्यूमुलेटर, तो ये क्या होगा, A एंड B एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। लॉजिकल एंड क्या होता है, दिस इज प्रेजेंट बाय डॉट, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो देखो कैसे होगा, दिस इज अ कॉल्ड एज लॉजिकल क्या होगा, एंड ऑपरेशन। लॉजिकल एंड ऑपरेशन किसका, लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर with register and result is stored in accumulator। तो देखिए ये वाली इंस्ट्रक्शन ANAB, तो ये क्या करेगी, देखो सपोज कोई एग्जांपल लेता हूं, MVI A,54H, MVI C,1BH। नेक्स्ट ANA किस रजिस्टर के साथ करना चाहते हैं, C। तो वो रजिस्टर कोई भी हो सकता है, वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C D E H L कोई भी हो सकता है। क्लियर। तो ANA रजिस्टर, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर executing this instruction, after executing these instructions,
फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो देखो क्या होगा, तो ये कैसे एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो पहली इंस्ट्रक्शन देखो, पहली क्या है, MVI A,54H। MVI क्या होता है, मूव इमीडिएट डेटा, जो डेटा प्रेजेंट है उसको किस में कॉपी कर देना है, रजिस्टर में। रजिस्टर क्या है, एक्यूमुलेटर, तो 54H क्या हो गया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट MVI C,1BH, ये क्या बता रहा है, मूव इमीडिएट डेटा, जो डेटा प्रेजेंट है उसको किस में मूव करा दो, इस रजिस्टर में, रजिस्टर इज C, तो वैल्यू ऑफ C रजिस्टर आफ्टर परफॉर्मिंग दिस इंस्ट्रक्शन 1BH। नाउ ANAC क्या करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर C एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो A.C, तो कैसे करेंगे, बाइनरी में लिखो दे। 54H कैसे लिखा जाएगा, बाइनरी में 4 का जैसे ये क्या है 4 बिट बाइनरी कोड आएगा, तो देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो 01015 का 4 बिट बाइनरी कोड, 4 का बाइनरी कोड क्या होगा 0100। नेक्स्ट किसके साथ करना है, 1BH, तो देखो B की वैल्यू क्या होती है 11, तो 4 बिट बाइनरी कोड क्या होगा 11 का 8 and 3, दिस इज अ 4 बिट बाइनरी कोड फॉर B, और ये 1, तो ये क्या आएगा 0001, तो ये क्या आ गया, इसका बाइनरी कोड आ गया, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसका लॉजिकल एंड ऑपरेशन करो। लॉजिकल एंड ऑपरेशन में क्या होता है, 0 and 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1, तो अब इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब यहां पे कर रहा हूं लॉजिकल एंड ऑपरेशन, हर एक बिट वाइज करो, लॉजिकल एंड ऑपरेशन करना है। इन दोनों का क्या करना है, A.C करना है, और रिजल्ट किस में स्टोर करना है, A में, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो देखो 1 0 क्या होता है 0, 0 and 1 1, 1 and 0 0, 0 and 1 1, 1 and 1 1, 0 and 0 0, 1 0 0, 0 and 0 0। तो एंड गेट में आउटपुट 1 कब होता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, तो जब दोनों बाइनरी बिट्स 1 होंगे तो उनका लॉजिकल एंड ऑपरेशन 1 होगा ना। अगर एक भी 0 हो गया, लाइक 1 0 is 0, 1 0 0, 1 0 0, ये 1 कहां से आ गया, 0 1 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 0 1 0 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ये आ गया फाइनल लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन में एंड गेट में क्या देखा था, लॉजिकल एंड गेट में व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई ओनली देन आउटपुट इज हाई, तो जब दोनों बिट्स क्या होंगे, हाई होंगे, तभी तो आउटपुट हाई होगा। एक भी पिन लो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो। दिस इज अ एंड गेट, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, क्लियर। तो 0 0 0, 1 0 0, 0 0 0, 1 1 1, 0 1 1, 0 1 0, 1 0 0, 0 1 0, 0 1 0, तो ये आ गया कंप्लीट आंसर। अब देखो ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करी जाती है, तो ये ऑपरेशन होके क्या आएगा, दिस इज, अब ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर रहा हूं तो 4 4 की ग्रुपिंग्स करूंगा, तो ये देखिए 0 0 0 किसका कोड होता है 0 का, 0 0 1 किसका कोड होता है 1 का, तो ये कितना बन गया 10H। तो व्हाट इज द एक्यूमुलेटर, तो यही परफॉर्म हुआ ऑपरेशन A and C and the result is stored in accumulator। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज, इन तीनों को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद A की वैल्यू क्या आ गई 10H। तो ये वही लॉजिकल एंड ऑपरेशन है जो डिजिटल में हम लॉजिक गेट्स देखते हैं। तो एंड गेट क्या होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तभी आउटपुट क्या होता है हाई। तो ये क्या लिखा, बाइनरी में कोड कन्वर्ट किया और लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो रिजल्ट आया उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, तो वही क्या होगी वैल्यू ऑफ, जो रिजल्ट आता है वो किस में स्टोर किया जाता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 10H, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, क्लियर। तो दिस इज द एंड ऑपरेशन। अब देखिए इसमें एंड ऑपरेशन और कैसे हो सकता है, ये तो रजिस्टर के साथ हुआ। अब देखिए अब मेमोरी डेटा के साथ भी हो सकता है, इमीडिएट डेटा के साथ भी हो सकता है। तो देखिए अब
एंड ऑपरेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो एंड विद मेमोरी डेटा कैसे करेंगे, मेमोरी में कोई डेटा प्रेजेंट है उसके साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो देखिए सपोज ए एन ए क्या हो एम, इसका मीनिंग क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद मेमोरी डेटा। ठीक है, मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे, जो एचएल में क्या है उस मेमोरी का लोकेशन है, उसका मेमोरी का एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो डेटा है उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ANAM, दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर accumulator with memory data whose address is present in, जब भी M आएगा मतलब मेमोरी की बात कर रहा है, जिसका एड्रेस क्या है मेमोरी लोकेशन, मतलब उस मेमोरी कहाँ कौन सा डेटा की बात कर रहे हैं, मेमोरी में डेटा प्रेजेंट है जिसका एड्रेस HL के पास होता है, HL रजिस्टर पेयर में। ठीक है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद मेमोरी डेटा whose address is present in HL register pair, whose address is present in HL register pair, HL register pair। तो दिस इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो देखिए अगर इसका एग्जांपल समझे ANAM, तो देखिए तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, MVI 50, नेक्स्ट STA कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो 8046H, नाउ LXI H, 8046H। ठीक है, अब मैं यूज करता हूं अगर ANAM, क्लियर। तो आप देखो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सेम फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एक्यूमुलेटर का रिजल्ट क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को समझो। MVI मूव इमीडिएट डेटा, तो ये डेटा किसमें कॉपी हो रहा है एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई 50H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, अब दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। STA स्टोर द एक्यूमुलेटर डेटा एट दिस मेमोरी एड्रेस, तो मेमोरी में इस लोकेशन पे 8046H पे क्या स्टोर करना है, इस मेमोरी एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है। एक्यूमुलेटर का डेटा क्या है 50, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 50H, तो वैल्यू डेटा स्टोर्ड इज 50H, क्लियर। नेक्स्ट इज LXI, X क्या होता है रजिस्टर पेयर, I इज द इमीडिएट डेटा, तो लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, तो ये वाली वैल्यू किस में होगी HL रजिस्टर पेयर में मूव हो जाएगी। तो HL की वैल्यू क्या आ गई 8046H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो पहली इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, दूसरी ने क्या किया, तीसरी ने क्या किया। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है ANAM। ANAM क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेटा विद मेमोरी डेटा। तो मेमोरी में डेटा क्या है, वो मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, किस लोकेशन पे डेटा प्रेजेंट है, मेमोरी में डेटा प्रेजेंट है जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर के पास है। तो इससे पहले HL की वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई क्या 8046। तो ये क्या कर रहा है, ये पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, किसका, मेमोरी का एड्रेस बता रहा है, इस लोकेशन पे जो डेटा है उसको एंड करना है एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। तो मेमोरी में डेटा क्या है 50H, अभी हमने A की वैल्यू तो चेंज नहीं करी, A की वैल्यू 50 है, तो ये क्या करेगा एक्यूमुलेटर को लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मेमोरी डेटा के साथ। तो एक्यूमुलेटर देखो, एक्यूमुलेटर की वैल्यू कॉपी हुई है, सेव का मतलब स्टोर का मतलब क्या हुआ, कॉपी हुई, तो रजिस्टर में तो वही वैल्यू रहेगी, मैंने दोबारा तो इनिशियलाइज करी नहीं, तो अभी इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर की क्या है 50H। इसको किससे करना है, डेटा के साथ करना है जो मेमोरी में प्रेजेंट है, क्या इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है 50H। तो बी में क्या, ये मेमोरी डेटा क्या आ गया 50H, तो मुझे क्या करना है 50H और 50H का लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेटा। एक्यूमुलेटर में तो डेटा वही है ना, वो कॉपी होता है हमेशा, मूव करना या स्टोर करना क्या हुआ, कॉपी, डेटा को कॉपी करना। तो जब हमने STA इंस्ट्रक्शन लगाई तो ये डेटा यहां से एक्यूमुलेटर से रिमूव नहीं हुआ, एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी होकर मेमोरी में जाता है।
क्लियर। ANAM का मतलब एंड करना है एक्यूमुलेटर को विद मेमोरी डेटा। तो मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है, जो HL इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको एंड करना है एक्यूमुलेटर के साथ। तो एक्यूमुलेटर का डेटा कितना है 50H, तो इसको एंड करते हैं। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करता हूं, दोनों को बाइनरी में कर लेते हैं। तो देखिए ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, रिप्लेस ईच हेक्साडेसिमल बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 5 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 0 1 0 1। 0 का क्या होगा 0 0 0 0 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। 5 का क्या होगा 0 1 0 1। 0 का क्या होगा 0 0 0। अब बताइए क्या होगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो लॉजिकल, 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 1 एंड 1 1 0 एंड 0 0 1 एंड 1 1 0 एंड 0 0। ये आ गया। ये रिजल्ट किस में आया, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में। तो देखिए हेक्साडेसिमल में मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, बाय टेकिंग 4 ग्रुप्स, 4 के ग्रुप लेके। तो देखिए ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, ये क्या आया 0, ये कितना हो गया 50। रिजल्ट किस में आ गया हेक्साडेसिमल में। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 50H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो इन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 50H। क्लियर। अब देखिए एक होता है ANI दैट इज एंड विद इमीडिएट डेटा। ठीक है, वो डेटा क्या होगा उस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड ANI, एंड विद इमीडिएट डेटा। ANI मान लो कोई वैल्यू गिवन है 64H। ANI 64H का मतलब क्या हुआ, 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, उसका एंड ऑपरेशन पढ़ना किसके साथ, एक्यूमुलेटर डेटा के साथ। तो इसको पढ़ा जाता है एंड विद इमीडिएट डेटा, दैट इज एंड लॉजिकल एंड। ठीक है, एंड विद किसको, एक्यूमुलेटर के डेटा को विद इमीडिएट डेटा। तो एंड विद इमीडिएट डेटा पढ़ लो, एंड विद इमीडिएट डेटा या लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का है ना मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा को, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है 8 बिट का रजिस्टर, उसमें जो वैल्यू प्रेजेंट है, जो डेटा प्रेजेंट है, उसका लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है इस इमीडिएट डेटा के साथ। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। एंड रिजल्ट जो भी हमेशा अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखो ये क्या ऐसा होगा, मान लो इसको समझने के लिए MVI A, 61H MVI या अब 8NI क्या होगा, दिस इज मान लो 65H। What is the value of accumulator after executing this instruction? This is the question. Find the value of accumulator after executing this instruction. तो हमें accumulator की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके बाद। तो देखिए A में क्या आ रहा है, पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो, MVI A, 61H। तो मूव इमीडिएट डेटा, तो एक्यूमुलेटर में ये डेटा क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, यानी कॉपी होगा, दैट इज 61H। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 61H। ANI क्या कह रहा है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन विद इमीडिएट डेटा। तो A में वैल्यू क्या है 61H, इसका क्या करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसके साथ, इमीडिएट वैल्यू, जो वैल्यू आई है। ये वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल में, इनका लॉजिकल एंड ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 6 का हेक्साडेसिमल में है तो बाइनरी में कैसे करेंगे, 0 1 1 0, दिस इज द बाइनरी कोड फॉर 6। 1 का क्या होगा 0 0 1 0, तो दिस इज अ 4 बिट बाइनरी कोड ऑफ 1 एंड दिस इज अ 4 बिट बाइनरी कोड ऑफ 6। नेक्स्ट क्या है 6 5, तो 0 1 1 0 एंड द 5 इज गिवन एज 0 1 0 1। अब इसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल एंड गेट में क्या होता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 ओनली देन आउटपुट इज 1। अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो। तो 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0, यही हो गया। क्या करा मैंने? लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है? व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। तो जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या होगा? 0। अब ये किस में आया? बाइनरी। नाउ कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। क्या करना पड़ेगा हमें? 6 6 का 4 4 का ग्रुपिंग लेनी पड़ेगी। तो 0 0 0, ये बाइनरी में इसका हेक्साडेसिमल कितना होता है? 0 0 1 1 0। ये बाइनरी में इसका क्या होगा? हेक्साडेसिमल में कितना हो जाएगा? 0 1 1 0, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6। तो ये 60H। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज 60H। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? तो यही क्वेश्चन था कि एक्यूमुलेटर के डेटा क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो इन दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू प्रेजेंट होगी? तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू प्रेजेंट होगी 60H। कैसे परफॉर्म करना है? एक्यूमुलेटर में पहले वैल्यू मूव कराई, दिस वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। उसके बाद एंड विद इमीडिएट डेटा। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है 65 के साथ। किसका? एक्यूमुलेटर के डेटा को इसके साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और रिजल्ट किस में स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। क्लियर? तो एंड ऑपरेशन क्या होता है? चाहे रजिस्टर के साथ करो, चाहे मेमोरी डेटा के साथ करो, या इमीडिएट डेटा के साथ करो। सेम ऑपरेशन किस में? और लॉजिकल और ऑपरेशन में। तो ये किसका था? लॉजिकल एंड ऑपरेशन था। अब देखिए लॉजिकल और ऑपरेशन। तो ये क्या हुआ? हमने कहा एंड किसके साथ कर सकते हैं? रजिस्टर के साथ, मेमोरी डेटा के साथ, या इमीडिएट डेटा के साथ। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल और ऑपरेशन। ठीक है, तो और एक्सोर ये भी सब किसके होता है? या तो रजिस्टर डेटा के साथ, या फिर मेमोरी डेटा के साथ, या फिर इमीडिएट डेटा के साथ। तो इन्हीं के साथ क्या होता है? एक्यूमुलेटर का और ऑपरेशन और एक्सोर ऑपरेशन होता है। लेकिन कैसे परफॉर्म करते हैं और ऑपरेशन? तो देखिए ये था एंड कैसे करा था? ANA। तो लॉजिकल और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? ORA इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या होगा? ORA इंस्ट्रक्शन इज गिवन एज ORA, लॉजिकल और ऑपरेशन विद किसी रजिस्टर के साथ। मान लो रजिस्टर इज D। तो ये क्या कह रहा है? ये क्या परफॉर्म करेगा? ORA D। तो लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेटा विद रजिस्टर डेटा D। क्लियर? तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है? लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर डेटा। एक्चुअली एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसमें लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर्ड डेटा एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखिए तो ये क्या कह रहा है? जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और क्या करना है? रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। अब ये जो प्लस है ये क्या है? ये प्लस एडिशन नहीं है, ये क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर। तो और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंट द लॉजिकल और ऑपरेशन या ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर है। और ऑपरेशन में क्या होता है? देखो लॉजिकल और गेट देखा था, तो और गेट का आउटपुट 1 कब होता है? जब एक भी इनपुट 1 हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा? 1। When both inputs are low, only then output of OR gate is low। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, जो डेटा प्रेजेंट है उसको बाइनरी में लिखेंगे, फिर बाइनरी से हम क्या करेंगे? एक एक बिट का और ऑपरेशन करेंगे। सपोज एग्जाम्पल इसी को समझाने के लिए, तो चाहिए मुझे क्या? 2 रजिस्टर में वैल्यू MVI। एक रजिस्टर बाय डिफॉल्ट किसमें होनी चाहिए? एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में ही होनी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर मुझे 25H और 86H का लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इनमें से एक बाइट एक्यूमुलेटर में ही प्रेजेंट होनी चाहिए। तो एक्यूमुलेटर में क्या मूव करा दिया? लेट्स से 25H MVI B कोमा क्या 86H। तो कोई भी रजिस्टर यूज कर सकता है वो, और क्या अपने सेम के साथ भी हो सकता है। ORA A भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या आता है? रजिस्टर आता है, वो रजिस्टर ABCDEHL कोई भी रजिस्टर हो सकता है, 8 बिट का रजिस्टर। ठीक है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, वो कोई भी रजिस्टर यूज किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है? ORA B।
ये इंस्ट्रक्शन है फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, तो सेम फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जिन भी दो नंबर के बीच में लॉजिकल एंड परफॉर्म करना और परफॉर्म कोई भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो एक बाइट किस में प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्यूमुलेटर में। तो मैंने एक वैल्यू को किस में करा, एक्यूमुलेटर में। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन पढ़िए क्या करेगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVI A,25H मूव इमीडिएट डेटा। तो जो डेटा आ रहा है इंस्ट्रक्शन में वो किस में मूव कॉपी हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25H आफ्टर परफॉर्मिंग दिस इंस्ट्रक्शन। अब अगली इंस्ट्रक्शन पे आएगा MVI B,86H मूव इमीडिएट डेटा। जो डेटा आ रहा है उसको क्या करना है, B में कॉपी कर देना है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 86H। क्लियर। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर B इज 86H। अब वो क्या कर रहा है, ORAB लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेटा विद रजिस्टर्ड। तो ये क्या करेगा, A प्लस B परफॉर्म करेगा और रिजल्ट किस में स्टोर करेगा, A में। बट यहां पे ध्यान दीजिएगा हमेशा, ये क्या है, और ऑपरेटर है, दिस इज और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, ना कि ये सम एडिशन नहीं हो रहा, वो ऐड में होता है एडिशन। जब अगर ऐड B लिखा है तो A प्लस B होगा एडिशन। यहां पे लॉजिकल और ऑपरेशन हो रहा है किसका, 86 और 25H का। तो देखिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी है, 25H, B की वैल्यू कितनी है, 86H। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बाइनरी में लिखना पड़ेगा और लॉजिकल और ऑपरेशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में। तो देखिए 25H, तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्लेस करो। 5 का कोड क्या होता है, 0101। 2 का कोड क्या होता है, 0010। 8 का कोड क्या होता है, 1000। 6 का कोड क्या होता है, 0110। तो ये क्या आ गया, बाइनरी कोड आ गया। ये हेक्साडेसिमल में था, ये क्या आ गया, बेस 2 बाइनरी में आ गया। अब क्या परफॉर्म करना है, लॉजिकल और ऑपरेशन। लॉजिकल और ऑपरेशन में क्या होता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो ओनली देन आउटपुट इज लो। तो और गेट में यही होता है, दोनों आउटपुट लो होंगे तभी आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज 1, अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट क्या होता है, हाई। तो अब बिट वाइज बिट देखो, इन दोनों का और ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो एक बिट क्या है 1, दूसरी है 0, तो और गेट से पास करेंगे क्या मिलेगा, 1 0 1। तो 0, एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आने वाला है, 1। When both inputs are 1, output is 1. When both inputs are low, output is low. 0 0 0, 1 0 1। ठीक है, next 0 0 0, 0 1 1। This is the output of OR gate. OR gate से ये बिट पास करेंगे, एक एक बिट को चेक कर रहा हूं, हर एक बिट को, इसकी LSB, ये सेकंड बिट, ये थर्ड बिट, ये फोर्थ बिट, ये फिफ्थ बिट, तो इनका लॉजिकल और ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, और गेट से पास करेंगे तो आउटपुट क्या आने वाला है। नेक्स्ट ये क्या आया, रिजल्ट, ये आ गया रिजल्ट बाइनरी में। इसको कन्वर्ट किसने करना है, हेक्साडेसिमल में। कैसे करना पड़ेगा, 4 4 की ग्रुपिंग। 0 1 1 1 किसका कोड होता है, 7 का। 1 0 1 0 किसका कोड होता है, 10 का। तो 10 तो किसका होता है, डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ये A। तो ये क्या बन गया, A7H। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज A7H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग थर्ड इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज A7H। तो लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली लॉजिकल और, जैसे ही क्या देखा था, एंड का देखा था, सिमिलरली यहां पे भी क्या होता है, और का ही। तो और ऑपरेशन हम ORAM से भी कर सकते हैं या ORI इमीडिएट डेटा से भी कर सकते हैं। तो ORAM का मतलब क्या होता है, ORAM लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर डेटा या एक्यूमुलेटर विद मेमोरी डेटा, मेमोरी डेटा। तो जो मेमोरी में डेटा प्रेजेंट है, जिसका एड्रेस किसके पास होता है, HL रजिस्टर पेयर के पास होता है। whose address is present in, whose address is present in HL register pair, HL register pair। क्लियर। तो ये क्या करेगा,
और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मेमोरी डेटा के साथ। किसका? एक्यूमुलेटर का जो डेटा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मेमोरी डेटा के साथ। मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट होगा जिसका एड्रेस किसके पास होता है? एचएल रजिस्टर पेयर के पास। तो एचएल में जो वैल्यू है वो क्या बताती है? मेमोरी लोकेशन। उस लोकेशन पे जो डेटा प्रेजेंट है उसका और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक्यूमुलेटर के साथ। तो सिमिलरली एक और वहां पे इंस्ट्रक्शन थी एएनए में, क्या थी? ORI 6 बिट डेटा, 8 बिट डेटा। तो ये कितना होगा? सपोज दिस इज 20FH 2FH। तो इसका मतलब क्या हुआ? और विद इमीडिएट डेटा। तो लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा। तो डेटा वो क्या है? 8 बिट का डेटा होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो डेटा प्रेजेंट है कितना है? 8 बिट का है। 2F हेक्साडेसिमल नंबर होता है ये, H के साथ हमेशा लिखेंगे। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ? लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ किसका? एक्यूमुलेटर। लॉजिकल और ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर डेटा या एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा। क्लियर? तो मान लो ये इसको एग्जांपल समझने के लिए MVI 24H MVI A,24H, नेक्स्ट इज ORI, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं 4BH। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड द कंटेंट ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर सेकेंड इंस्ट्रक्शन या आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द सेकेंड इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? तो क्या आएगा? तो देखिए MVI A,24H का मतलब क्या होता है? मूव इमीडिएट डेटा। जो डेटा आया वो क्या होगा? एक्यूमुलेटर में मूव होगा। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 24H। ORI क्या होता है? लॉजिकल और ऑपरेशन विद इमीडिएट डेटा। तो इमीडिएट डेटा क्या आ रहा है? 4B। तो ये एक्यूमुलेटर का डेटा इसके साथ लॉजिकल और परफॉर्म करेंगे और फाइनल रिजल्ट किस में स्टोर करते हैं? एक्यूमुलेटर में। ठीक है? द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो इसमें भी हमेशा कोई भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने क्या हो रहा है? फाइनल रिजल्ट किस में जा रहा है? एक्यूमुलेटर में जा रहा है। क्लियर? तो यहां पे देखा जाए तो ये क्या हो रहा है? A+M ये और ऑपरेटर, दिस इज और ऑपरेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो सिमिलरली इमीडिएट डेटा के साथ भी यही हो रहा है। जो रिजल्ट आने वाला है और ऑपरेशन करके वो किस में जाने वाला है? एक्यूमुलेटर में स्टोर होएगा। तो मुझे क्या करना है? एक्यूमुलेटर का डेटा है मेरे पास 24H एंड इमीडिएट डेटा इज 4BH। इसका लॉजिकल और ऑपरेशन जो इनका रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा? एक्यूमुलेटर में। तो देखिए 2 का ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हर एक डिजिट का 4 बिट बाइनरी कोड। तो 2 का 4 बिट बाइनरी कोड 0010। 4 इसका बाइनरी कोड क्या होता है? 0100। किसके साथ करना है? 4B के साथ। तो 0100। तो 4 डिजिट बाइनरी कोड आ गया। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है ये। B कितना होता है? 11। तो 11 का कोड क्या होता है? 1011। नेक्स्ट, अब इन दोनों का क्या करना है? लॉजिकल और ऑपरेशन। तो 011 011 और गेट में एक इनपुट 1 है एक 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। तो ये एडिशन नहीं हुआ, क्या हुआ है? और ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन, और गेट से पास कर रहे हैं। तो क्या होगा आउटपुट? तो एक एक बिट को देखते गए। तो जब दोनों बिट 0 है तो भी आउटपुट 0 होगा। एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट इज हाई। नाउ द रिजल्ट इज इन बाइनरी। हमें किस में चाहिए होता है? हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ? 111। किसका कोड होता है ये? 111। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं? बाय टेकिंग अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो 4 के ग्रुप्स कर दो। तो अब देखो ये क्या आया? 1111। ये किसका कोड होता है? F का कोड होता है। ये हो गया 15 ना, तो ये F का कोड। 0110 ये किसका कोड होगा? 6 का। क्लियर? तो नंबर क्या आ गया एक्यूमुलेटर में? द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज 6FH। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर इज 6FH। क्लियर? तो दिस इज द रिजल्ट। तो इन दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6FH आ जाएगी।
क्लियर, दिस इज हाउ लॉजिकल और ऑपरेशन इज परफॉर्म। अब बात करते हैं एक्सोर की। तो लॉजिकल एंड देखा, और यही 3 इंस्ट्रक्शन होंगी। एक्सोर का भी या तो क्या होगा, रजिस्टर डेटा के साथ करना होगा, या फिर मेमोरी डेटा के साथ करना होगा, या फिर इमीडिएट डेटा के साथ एक्सोर ऑपरेशन करना होगा। किसका, एक्यूमुलेटर डेटा का। क्लियर, तो ये 3 ऑपरेशन एंड में है, और में है, और यही क्या है, एक्सोर में है। तो याद करने वाली चीज क्या है, इसके फ्लैग्स। बाकी सारे फ्लैग होंगे अपडेट होंगे एज पर द रिजल्ट, लेकिन प्री डिफाइन क्या होता है कि ऑक्सिलरी कैरी हमेशा 1 होता है इन केस ऑफ एंड ऑपरेशन। तो आफ्टर परफॉर्मिंग एंड लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, कैरी क्या होता है, 0। जबकि इन केस ऑफ और एंड एक्सोर दोनों क्या होते हैं, 0। ऑक्सिलरी कैरी भी 0 हो जाता है और कैरी भी 0 हो जाता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट। तो रिजल्ट से चेंज नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट ही है। उसमें क्या होगा, कौन सा फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी कैरी 0, कैरी 0 in case of OR and XOR after executing these instructions. Rest of the flags will be updated as per the status. Clear, as per the result. तो देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं XOR ऑपरेशन। तो XOR ऑपरेशन होता है, देखो एंड में क्या करा AN ने, XOR में क्या करा, देखिए ORA और ऑपरेशन को बताता है, ANA किसको बताता है, एंड ऑपरेशन। तो एक्सोर ऑपरेशन क्या होगा, XRA। तो एक्सोर ऑपरेशन बताएगा ये एक्सोर ऑपरेशन। क्लियर, तो देखिए तो ORA और ऑपरेशन, ANA एंड ऑपरेशन, XRA क्या बताएगा, एक्सोर ऑपरेशन को बताएगा। तो इसमें भी किसके साथ, रजिस्टर के डाटा के साथ। तो अब बात करें एक्सोर ऑपरेशन, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XRA किसके साथ, रजिस्टर के साथ। XRA मतलब लॉजिकल XOR operation of accumulator data with register data and the result is stored in किसमें, accumulator में। तो देखो ये क्या ऑपरेशन हो रहा है, A XOR R रजिस्टर के डेटा एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन accumulator। दिस इज द ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये XOR XRA R। तो R क्या है, कोई रजिस्टर है, इट मे बी B C D E A, इवन A भी हो सकता है। तो इसको क्या लिखूंगा, XOR लॉजिकल XOR, ठीक है, लॉजिकल XOR ऑपरेशन of accumulator data with register data and the result is stored in accumulator। that register can be A B C D, कोई भी हो सकता है। लॉजिकल XOR ऑपरेशन of accumulator data with accumulator content या accumulator या accumulator data with register data and result is stored in accumulator and the result is stored in accumulator। clear, तो मान लो that value of register can be B A B E, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो फर्स्ट इज एग्जांपल की बात करें क्वेश्चन की, तो MVI A, 2BH B, MVI B, 44H। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूं XRA B। फाइंड द कंटेंट ऑफ क्या होगा, रजिस्टर। फाइंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर A विच इज कॉल्ड एज accumulator। फाइंड द कंटेंट ऑफ accumulator आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग these instructions, after executing these instructions। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आएगी वो चाहिए मुझे। तो देखिए MVI A, सेम मूव इमीडिएट डेटा, तो 2B किस में मूव हो गया, एक्यूमुलेटर में वैल्यू आ गई 2BH। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन MVI मूव इमीडिएट डेटा, जो डेटा है वो क्या होगा, इस रजिस्टर में। रजिस्टर कौन सा है, यूज किया है B, 44H। क्लियर, तो ये क्या आ गया, 44H आ गया। अब देखिए XOR B, एक्यूमुलेटर का XOR करना है रजिस्टर B के साथ, और किसमें स्टोर होता है रिजल्ट, A में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A XOR B हो रहा है एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखिए एक्यूमुलेटर के पास क्या है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 2BH
एंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी इज, बी के पास कितना है 44H। तो इनको किस में कन्वर्ट करो, इन दोनों को बाइनरी में लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में बाइनरी में, तो 1 बिट का क्या करेंगे, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए 2 का बाइनरी कोड क्या होता है 0, 4 बिट बाइनरी कोड 2 0 0 1 0। व्हाट इज बी, बी इज 11, तो दैट इज इक्वल टू 1 0 1 1। नेक्स्ट 4, तो 0 1 0 0। नेक्स्ट इज 4, तो 4 का 4 बिट बाइनरी कोड 0 1 0 0। अब एक एक बिट का क्या करना है, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 1 कितना होता है, 0 XOR 1। XOR गेट याद करो क्या होता है, when both inputs are different output is high, when both inputs are same output is low। तो इनपुट 1 1 XOR क्या होगा 0, 0 XOR 0 क्या होगा 0, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1। तो when both inputs are same XOR ऑपरेशन क्या होता है 0, when inputs are different XOR ऑपरेशन क्या होता है 1। तो अब एक एक बिट का XOR करते चलो, XOR ऑपरेशन। तो 1 का किसके साथ, 0 के साथ, 1 XOR 0 क्या होता है 1। इनपुट्स आर डिफरेंट, 1 XOR 0 1, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 0 XOR 0, दोनों सेम इनपुट तो XOR क्या होता है 0। नेक्स्ट 1 0 1 0 1, 0 1 1 XOR 0 XOR 0 0। तो ये आ गया रिजल्ट, ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया फाइनल एक्सओर का। लेकिन ये किस में आया है, बाइनरी में आया है, मुझे किस में चाहिए, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे, 4 4 की ग्रुपिंग लेके बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो रहा है। कैसे किया जाता है, बाय टेकिंग द ग्रुप ऑफ 4। तो 4 की ग्रुपिंग लेंगे। तो देखिए इसमें कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम हो तो डिजिटल में एक बार नंबर सिस्टम पढ़ लेना, कैसे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो रहा है, किस डिजिट का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। क्लियर। अब देखिए ये आ गया मेरे पास बाइनरी कोड। मैं चाहता हूं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे किया जाता है, बाय टेकिंग द ग्रुप ऑफ 4। तो 4 4 की ग्रुपिंग, तो ये एक, ये क्या बन गया 2, 4 की ग्रुपिंग आ गई, ये 4 बिट्स, ये 4 बिट्स। अब ये 1 1 1 किसका होता है, 1 1 1 इज इन हेक्साडेसिमल, दिस इज अ कोड ऑफ F। 0 1 1 0 किसका होता है 6 का, तो नंबर इज 6FH। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एक्स, इन दोनों का एक्सओर होगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रिजल्ट आया दैट बिकम्स एक्यूमुलेटर ऑफ वैल्यू, तो 6FH। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई 6FH। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 6FH। क्लियर। तो कैसे एक्सओर ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट इज सेम, हमने एंड पढ़ा और पढ़ा एक्सओर। तो वहां पे क्या पढ़ा था, रजिस्टर के साथ एंड ऑपरेशन, मेमोरी डेटा के साथ एंड ऑपरेशन, या इमीडिएट डेटा के साथ एंड ऑपरेशन। सेम एक्सओर में होता है, चाहे रजिस्टर के साथ करो, चाहे मेमोरी डेटा के साथ करो, या फिर इमीडिएट डेटा के साथ करो। तो इसमें बस वहां पे ANA लिखते थे, यहाँ पे क्या है XRA, XRA किसके साथ करना है, मेमोरी डेटा। M क्या बता रहे हैं, मेमोरी डेटा के साथ एक्सओर करना है एक्यूमुलेटर का। ठीक है, वो मेमोरी डेटा कहाँ है, वो मेमोरी डेटा है मतलब एक लोकेशन पे जिसका एड्रेस किसके पास है, जिसकी लोकेशन किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर में है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इस इंस्ट्रक्शन, दिस इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन XRAM। तो लॉजिकल, दिस इज द लॉजिकल एक्सओर ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सओर ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेटर डेटा। क्लियर, एक्यूमुलेटर विद मेमोरी डेटा। तो मेमोरी डेटा भाई सेम M बताता है, मेमोरी में है डेटा जिसका एड्रेस किसके पास है, जिसका एड्रेस किसके पास है, मतलब मेमोरी की बात हो रही है, जिसका एड्रेस है HL रजिस्टर पेयर में। क्लियर। तो जहां पे भी M होगा बाय डिफॉल्ट उसका एड्रेस किसका है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में होता है, जिस भी इंस्ट्रक्शन में M लिखा होगा ध्यान रखना। ठीक है, M मतलब मेमोरी की बात कर रहा है वो, जिस किस लोकेशन की, मेमोरी में एक लोकेशन है जिसका एड्रेस किसके पास है, HL रजिस्टर पेयर के पास होता है। नेक्स्ट इज XRI, क्या होगा 8 बिट डेटा। मान लो ये हो गया 4DH, तो ये क्या है, एक्सओर इमीडिएट डेटा, लॉजिकल एक्सओर ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेटा विद इमीडिएट डेटा। तो 4D इज द इमीडिएट डेटा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल एक्सओर ऑपरेशन, क्या करेगी इंस्ट्रक्शन करेगी, लॉजिकल एक्सओर ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सओर ऑपरेशन ऑफ
एक्यूमुलेटर डेटा विद इमीडिएट डेटा, एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर लिखो या एक्यूमुलेटेड डेटा लिखो या, ठीक है, विद इमीडिएट डेटा एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन, किसमें, एक्यूमुलेटर में। तो जो भी आता है फाइनली, सभी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, फाइनल रिजल्ट किसमें स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में, और एक बाइट किसमें स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर में। तो देखिए लॉजिकल एक्सओर ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर डेटा या एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखो इस पे बेस, दिस इज द 8 बिट डेटा, 4D इज द सम नंबर, उसका एक्सओर ऑपरेशन करना है एक्यूमुलेटर के साथ और फाइनल रिजल्ट किसमें स्टोर करना है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये क्या कर रही है, A एक्सओर 4DH, तो एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा और उसका रिजल्ट किसमें स्टोर कर रहा है, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहा है। तो देखिए एग्जांपल लेते हूं, MVI 4BH एंड MVI A, 4BH एंड XRI किसके साथ करना है, मान लो 3FH के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, फाइंड वैल्यू ऑफ या कंटेंट ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर या कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग these instructions, क्लियर। तो देखिए A क्या है, 4B, what is the value of A? A is 4BH and the immediate data is 35H, तो 35H, इन दोनों का क्या करना है, एक्सोर। लेकिन ये दोनों नंबर किस में है, हेक्साडेसिमल में, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी में एक एक बिट का एक्सोर करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको हेक्साडेसिमल में स्टोर करेंगे इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल। तो देखिए इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। देखिए पहली इंस्ट्रक्शन देखो, MVI A, 4BH, तो इसने क्या करा, मूव इमीडिएट डेटा, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 4BH आ गई। नेक्स्ट इज एक्सोर विद इमीडिएट डेटा, तो इमीडिएट डेटा क्या आ रहा है, 3F, तो वैल्यू ऑफ A इज, A में वैल्यू क्या है, 4BH एंड द इमीडिएट डेटा इज 3FH, तो हेक्साडेसिमल नंबर है। एक्सोर करना है तो पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो हर एक डिजिट को किससे करते हैं, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया जाता है। तो 4 का कोड क्या होता है, 0100, B कितना होता है, 11, इसका कोड क्या होगा, 1011। नेक्स्ट इज 3 का कोड 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट 0011। नेक्स्ट F का 1111, क्लियर। अब देखो क्या होगा, इन दोनों का एक्सोर करो, एक एक बिट का एक्सोर करते चलो, क्या आएगा रिजल्ट, 1 XOR 1, जब सेम इनपुट होता है एक्सोर का आउटपुट क्या होता है, 0, 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1, 1 XOR 1 0, 0 XOR 1 1, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 0 XOR 0 0। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। हर एक डिजिट का, हर एक बिट बाय बिट का क्या करता गया, एक्सोर ऑपरेशन करता गया, तो फाइनल रिजल्ट आ गया। तो एक्सोर में क्या होता है, व्हेन इनपुट्स आर सेम, जब दोनों 1 1 हो, दोनों 0 0, आउटपुट क्या होता है, 0। अगर इनपुट डिफरेंट है, एक 0 एक 1 है, तो उन दोनों का एक्सोर करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। दिस इज अ लॉजिकल और एक्सोर ऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया, तो मैंने क्या करा, बिट बाय बिट क्या करता गया, एक्सोर करता गया, क्लियर। तो क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट अब ये इसका, ये क्या है, बाइनरी में रिजल्ट आया, किस में चाहिए हमें, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बाय टेकिंग अ ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। तो 4 4 की ग्रुपिंग करी, तो देखिए ये किसका कोड बना, 0100, किसका कोड होता है ये, दिस इज अ 4 का कोड। 0111 किसका कोड होता है, ये 7 का, तो दिस इज 74H। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर क्या आ गया, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, इन दो इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 74H। तो पहले में क्या आई थी, 4B, इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई, 74H। तो यही पूछा था, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस 2 इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज 74H, क्लियर। तो अब देखना एक्सोर से हम क्या क्या, और एक्सोर इंस्ट्रक्शन की एडवांटेज देखना।
तो देखो एक्सोर में क्या एडवांटेज मिल जाती है एज कंपेयर टू एंड और में, अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है सपोज XRA, ये बताओ ये क्या काम करेगी XRA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझना है क्या करते हैं वो। तो XRA इंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, क्या समझ रहे हो इससे। XRA क्या बता रहे हैं, एक्सोर ऑपरेशन किसके साथ, उस ये क्या है रजिस्टर के साथ, ठीक है। किसका, कौन सा रजिस्टर का, एक्यूमुलेटर का एक्सोर ऑपरेशन करना है इस रजिस्टर के साथ, यही बात हो गई। दिस इज द वैल्यू, मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म द XRA मींस एक्सोर ऑपरेशन ऑफ एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, देखो रजिस्टर इज A, तो ये क्या कह रहे हैं A एक्सोर A, दिस इज द रजिस्टर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हुआ, A एक्सोर A कितना होता है 0। अरे जो A क्या है, A के साथ एक्सोर करना है इस रजिस्टर का, ये रजिस्टर क्या है A, तो A एक्सोर A क्या हो गया, क्या होता है A एक्सोर A, जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो किस में जाता है एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज 00H। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 00H। उसको मतलब नहीं है पहले क्या वैल्यू थी, आफ्टर परफॉर्मिंग XRA A सेम वैल्यू का करेंगे अपने साथ तो क्या हो जाएगा, क्या होगा वो, दैट विल बी 00H। तो XRA A क्या करती है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को खाली कर दिया उसने, तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या प्रेजेंट हो गई 00H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग XRA। तो मान लो जैसे ये क्वेश्चन की बात करें, MVI A, 5DH XRA A, बताओ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द वैल्यू कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो फाइंड अ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, मतलब इन दोनों इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, मतलब कंटिन्यू, मतलब एक्यूमुलेटर का रिजल्ट चाहिए मतलब आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शंस। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है MVI, उसने क्या कर दिया, मूव करवा दिया, जो डेटा प्रेजेंट आ रहा है MVI इमीडिएट डेटा, जो डेटा प्रेजेंट है वो मूव कर देगा रजिस्टर में। तो A की वैल्यू क्या हो गई 5DH। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सोर A, एक्यूमुलेटर A का एक्सोर ऑपरेशन करना है रजिस्टर, रजिस्टर कौन सा है A, एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो हमें पता है भाई A एक्सोर A जब सेम नंबर होते हैं तो क्या होता है उनका एक्सोर 0 होता है। तो देखिए एक्यूमुलेटर में क्या प्रेजेंट है 5D प्रेजेंट है, क्लियर। अब एक्सोर भी किसके साथ करना है ना, सेम नंबर 5D के साथ ही करना है। A एक्सोर A हुआ मतलब A का एक्सोर करना है इस रजिस्टर के साथ, तो ये रजिस्टर क्या है A, तो ये क्या हुआ A एक्सोर A, इन दोनों का एक्सोर ऑपरेशन। तो देखो 5 कितना होता है 01, ये क्या है हेक्साडेसिमल में है, तो 0101। D कितना होता है, D is 13, तो 13 कैसे होगा 13, तो ये क्या आ गया 4-bit बाइनरी कोड ऑफ D आ गया। नेक्स्ट इज 5, तो 0101, नेक्स्ट इज D, तो D इज 1101। अब इन दोनों का एक्सोर करो, क्या आएगा, इन दोनों का क्या करना है मुझे एक्सोर, बिट बाय बिट क्या करेंगे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0। तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो ये जो रिजल्ट आता है ये किस में आया, अभी बाइनरी में आया, इसको हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 4 की ग्रुपिंग, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल 4 की ग्रुपिंग से, तो दिस इज 0 दिस इज 0। तो ये जो रिजल्ट आया किस में स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इज 00H, यानी कि दिस कैन बी यूज एज अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू क्लियर द रजिस्टर। कौन सा, एक्यूमुलेटर को क्लियर करने के लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं XRA A। अब देखो हमारे पास एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्लियर करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक हमने देखी XRA A, दूसरी क्या होते हैं, एक हुई XRA A, दूसरा ये भी तो हो सकता है MVI A, 00H। तो दोनों में डिफरेंस बताओ क्या पे आएगा।
मुझे पता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन ए एक्सोर ए का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन ऑफ ए, क्या करेंगे ए के साथ, तो रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 00H। MVI मूव इमीडिएट डेटा, जो डेटा आ रहा है वो क्या आएगा, एक्यूमुलेटर में मूव होगा, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 00H। तो रिजल्ट तो दोनों का ही सेम आ रहा है, तो बताओ डिफरेंस कहां आएगा। देखिए MVI कैसी इंस्ट्रक्शन है, ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, दिस इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ये क्या एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो गई, मतलब रजिस्टर में वैल्यू क्या आ गई 0, लेकिन 0 फ्लैग तो सेट ही नहीं हुआ। हमारे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, जब भी वैल्यू 0 होती है तो रजिस्टर की वैल्यू 0 प्रेजेंट है, वो कैसे इंडिकेट किया जाता है, 0 फ्लैग से। तो 0 फ्लैग बताता है कि रजिस्टर में वैल्यू 0 है कि नहीं। तो अगर 0 होती है तो z की वैल्यू क्या हो जाती है 1, लेकिन यहां तो z की वैल्यू 1 हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही, बिकॉज ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते। ये कैसी इंस्ट्रक्शन है, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, XRA, दिस इज अ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब देखिए लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, अब बताओ क्या होगा। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है कौन सी, एक्सोर में कैरी की वैल्यू 0 होगी, ऑक्सिलरी कैरी भी 0 होगा, बाकी सारे फ्लैग्स क्या होंगे, अपडेट होंगे एज पर द रिजल्ट। ये कैरी और ऑक्सिलरी कैरी का रिजल्ट कंफर्म है, यही होता है बाय डिफॉल्ट। क्या होता है, कैरी 0 होता है, ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है 0 होता है। तो बताइए अगला जो आएगा 0 फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, बाकी सारे फ्लैग्स तो क्या होते हैं, वो अपडेट होते हैं एज पर द रिजल्ट। तो दिस इज रजिस्टर इज 0 मींस 0 फ्लैग विल बी 1। रिजल्ट रजिस्टर का क्या आ गया 0, तो रजिस्टर में वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब 0 फ्लैग क्या हो गया 1। तो Z1 कब होता है, जब रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है 0, तो रजिस्टर में वैल्यू क्या हो गई 0। और ये कैसी इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो Z की वैल्यू क्या होगी 1, जबकि यहाँ पे 0 फ्लैग की वैल्यू क्या है 0। तो ये Z क्या बता रहा है 0 फ्लैग, ये क्या बता रहा है 0 फ्लैग। तो ये क्या है, Z इज 0 फ्लैग, ठीक है। तो बस ये याद रखना, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में फ्लैग अफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये और एक्सोर ए है तो इनका बाय डिफॉल्ट कैरी और ऑक्सिलरी कैरी वो रिजल्ट से नहीं आता, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, बाकी सारे रिजल्ट अपडेट होते हैं एज पर द रिजल्ट। तो इस वाले में 0 फ्लैग अफेक्ट होगा, इस वाले में 0 फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो देखो पहला हमने देखा कि एक्सोर इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, एक्सोर ए कर लेते हैं तो रिजल्ट एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। दूसरा एक और एप्लीकेशन देखना है एक्सोर इंस्ट्रक्शन की। मान लो मुझे एक पर्टिकुलर बिट को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है किसी पर्टिकुलर बिट में, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो तुम्हें याद है किसी एक्सोर की प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी तो देखियो क्या होता है, A XOR 0 का रिजल्ट क्या होता है और A XOR 1 का रिजल्ट क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ XOR गेट जब पढ़ाया था तब पढ़ाया था A XOR 0 मतलब कोई भी वेरिएबल A B C D कुछ भी हो, ठीक है, कोई वेरिएबल विद 0 क्या होगा, आउटपुट ऑफ XOR गेट में। तो देखो यहां पे एक और एप्लीकेशन बताना चाहता हूं, एक कर दिया ग्राउंड, दिस इज वेरिएबल A। अगर A की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 0 0। अगर A की वैल्यू 1 है तो 0 1 का आउटपुट क्या होता है 1, यानी कि 0 आ रहा है तो 0, इनपुट 1 दिया तो 1, तो ये क्या आता है, क्या लिखते हैं इसको A। यानी कि किसी भी बिट को अगर 0 के साथ एक्सोर करता हूं तो क्या आता है, सेम वेरिएबल ही आता है। अगर किसी वेरिएबल को, ठीक है, 1 के साथ एक्सोर करते हैं तो क्या आता है, किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ अगर एक एक्सोर में एक इनपुट क्या कर दिया 1 से कनेक्ट कर दिया, एक इनपुट क्या है, वेरिएबल A है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो देखो A वेरिएबल है तो A की वैल्यू अगर 0 है तो 0 को अगर कर रहा हूं 1 के साथ एक्सोर तो 0 1 क्या रिजल्ट देगा 1। अगर A की वैल्यू 1 है तो 1 1 क्या देगा रिजल्ट 0, तो 1 1 इनपुट एक्सोर का क्या आएगा 0, तो 1 का क्या हुआ 0, 0 का क्या हुआ 1, तो आउटपुट पे क्या मिलने वाला है, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है भाई। अगर इनपुट 0 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0, तो ये क्या होता है A कॉम्प्लीमेंट। क्लियर।
अब देखो, मुझे मान लो पूरी बिट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, उसके लिए तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन है। अगर मुझे सिर्फ 2 या 3 बिट्स एक्यूमुलेटर की कॉम्प्लीमेंट करनी है तो मैं कैसे करूंगा? एक पर्टिकुलर बिट को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग एक्सओर इंस्ट्रक्शन। क्या कर दूं, उस बिट पे अगर 1 रख दूंगा तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए मान लो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है, तो इसकी एप्लीकेशन होती है, मतलब एक्सओर कहां कहां यूज हो सकता है। एक तो टू क्लियर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, अब ये आएगा टू कॉम्प्लीमेंट राइट एन इंस्ट्रक्शन to complement D5 bit, D5 and D7 bit of accumulator। तो देखो इसका मतलब क्या है, D5 D7 बिट, ये एक्सओर इंस्ट्रक्शन की एक तरह से एप्लीकेशन ही है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो दिस इज द एक्यूमुलेटर, तो ये D0, ये D1, ये D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6, ये D7। दिस इज द एक्यूमुलेटर। 8 बिट का रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। मान लो ये क्या आ गया, एक्यूमुलेटर आ गया। दिस इज द 8 बिट रजिस्टर एक्यूमुलेटर। अब मुझे कौन सी बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है? D5 बिट को। तो अगर मैं इस वाली बिट पे क्या कर दूं, एक्सओर कर दूं किसके साथ, 1 के साथ, तो ये पर्टिकुलर सिर्फ यही बिट कॉम्प्लीमेंट होगी। D7 बिट, इसको एक्सओर कर दूं तो ये बिट क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्या देखा, A एक्सओर 1 क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट। अगर 0 होगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 होगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब जगह क्या रख दूंगा, 0। अब इनके साथ कॉम्प्लीमेंट करूंगा, कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट होगी तो 0 वाली तो चेंज होगी नहीं, क्या होगी, सिर्फ पर्टिकुलर ये वाली बिट कॉम्प्लीमेंट होगी। ये बिट 0 के साथ कोई भी बिट को एक्सओर करते हैं तो चेंज ही नहीं होता। कोई भी बिट प्रेजेंट होगी 0 के साथ एक्सओर होगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 0 एक्सओर 0, अगर 0 है तो क्या होगा, 0 एक्सओर 0 0। अगर 1 प्रेजेंट है यहाँ पे तो 1 एक्सओर 0 कितना होगा, 1 एक्सओर 0 इज 1। तो देखो ये आ गया मेरा इनपुट कोड। इसके साथ क्या है, ये बाइनरी में नंबर आया, क्योंकि मुझे D5 और D7 को कॉम्प्लीमेंट करना था, तो यहाँ पे 1 के साथ एक्सओर करूंगा, बाकी सब जगह 0 के साथ एक्सओर करूंगा। तो बाकी सारी बिट क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, लेकिन ये पर्टिकुलर 2 बिट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये नंबर क्या बना, देखो दिस इज इन बाइनरी आया, इसको हेक्साडेसिमल में 4 की ग्रुपिंग और 4 की ग्रुपिंग, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, दिस इज ये 0, ये नंबर कितना बना, 1010, दिस इज A। तो मैं क्या कर दूं, A0H, तो नंबर क्या आया, A0H। तो अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं XRI A0H, तो ये क्या करके देगा इंस्ट्रक्शन XRI A0H। ये क्या कर रहा है, एक्सओर कर रहा है एक्यूमुलेटर का विद इनपुट A0H। दिस इज 8 बिट डेटा है, तो वो क्या करेगा, इसमें को 1 1 इसी प्लेस पे आ रहा है, तो इन्हीं बिट्स को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, बाकी बिट्स को क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो एक्सओर का क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिट भी क्या करी जा सकती है, कॉम्प्लीमेंट करी जा सकती है इंस्टेड ऑफ, पूरे की जरूरत भी नहीं, बाय यूज ऑफ एक्सओर इंस्ट्रक्शन। दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सओर इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो कोई पर्टिकुलर बिट को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो भैया एक्सओर कर दो ना उसको। वो जो बाइनरी बिट्स कौन कौन सी बिट को कॉम्प्लीमेंट करने हैं उस पे 1 अप्लाई करो, बाकी सबके साथ 0 0 0। तो ये क्या आ गया, बाइनरी इनपुट, मतलब इस नंबर को एक्सओर करना है इस रजिस्टर के साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। तो क्या करना है, ये नंबर कितना बना, दिस इज इन डेसिमल A0H। तो मैंने क्या कर दिया, एक्सओर कर दिया इमीडिएट डेटा A0H किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। तो एक्यूमुलेटर की D5 और D7 बिट क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट, बाकी डिजिट क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। क्लियर। तो अब देखिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस की। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए 0 को 1 1 को 0 में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट।
पहली इंस्ट्रक्शन में पढ़ रहा हूं, दैट इज CMA। ये अपने आप में ही क्या होती है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है CMA। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेटा, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटेड डेटा, कॉम्प्लीमेंट। तो इस CMA क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। देखो इस वाली इंस्ट्रक्शन में सोर्स क्या है, सेम, डेस्टिनेशन भी क्या है, सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो सोर्स डेस्टिनेशन सेम होते, कोई भी डेटा या ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं होता, ऐसी इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। क्या होता है इनका, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो CMA क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। सपोज एक्यूमुलेटर इज, देखो एक्यूमुलेटर में मान लो ये था प्रेजेंट, बाइनरी में लिख लो इसको, क्या प्रेजेंट होगा, हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दो। मान लो एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी 56H पहले, अगर मैं CMC अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 का कोड क्या होता है 0101, 6 का कोड क्या होता है 110, 0110। तो 5 का कोड 0101, 6 का कोड इज 0110। ये आ गया एक्यूमुलेटर की वैल्यू। अब मैंने यूज करा CMA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है, हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट करते जाओ। तो 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का 1, 1 का 0, नेक्स्ट 0 का 1, नेक्स्ट 1 का 0, नेक्स्ट 1 का 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या हो जाएगा 1। तो हर एक बिट क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गई। तो दिस इज द न्यू वैल्यू इन एक्यूमुलेटर। अब ये न्यू वैल्यू क्या बन गई, 4 की ग्रुपिंग कर दो, ये बाइनरी में है तो 1001, दैट इज अ 9 इन 1010। ये किसका होता है 8, A का। 1010 इन बाइनरी इक्विवेलेंट टू 10, मतलब हेक्साडेसिमल में कितना हुआ 9, A। 1001 ये कितना है बाइनरी में, तो ये क्या हुआ, दिस इज अ कोड ऑफ 9, नहीं तो 8421 याद है ना, क्या होता है, तो 8 और 1 पे आ रहा है, तो ये किसका हो गया 9 का हो गया। तो इन A9H किसकी वैल्यू आ गई है, एक्यूमुलेटर की, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन इज A9H। तो CMC का कॉम्प्लीमेंट, हर एक बिट को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर पढ़ा जाता है। एक्यूमुलेटर की हर एक बिट को क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। आफ्टर ये इसका काम क्या होता है, CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, हर एक बिट का कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा। जो रिजल्ट सेव होगा वो भी किस में होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। पहले एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू थी, मैंने ली 56H, अब क्या आ गया एक्यूमुलेटर की वैल्यू A9H। तो कॉम्प्लीमेंट ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर होता है। सपोज यही प्रोग्राम से समझाते हैं, तो अगर देखिए MVI, चलो ऐसे लिखो XRA A MVI A, 56H MVI और CMA। Find the content of accumulator, find content of accumulator after executing this instruction, after executing these instructions क्या होगा एक्यूमुलेटर की वैल्यू, तो बताइए क्या होगी। XRA A क्या मतलब क्या होता है, एक्सोर, किसके साथ, A के साथ। तो A एक्सोर A कितना आ जाएगा 0। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी आ गई आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, XRA A। एक्यूमुलेटर को इस रजिस्टर के साथ एक्सोर करेंगे, रजिस्टर भी क्या है A, तो A एक्सोर A कितना होता है 0 ही होता है। तो ये क्या आ गया रिजल्ट 00H। नेक्स्ट MVI A, 56H। अब A में क्या वैल्यू मूव हो जाएगी, इमीडिएट डेटा, मूव इमीडिएट डेटा MVI। तो A की वैल्यू क्या हो गई 56H आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है CMA, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में अभी वैल्यू क्या है 56, क्लियर 56H। ये क्या है हेक्साडेसिमल में है, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसके बाइनरी में। तो हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दैट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखिए 5 का कोड क्या होता है 0101, 6 का कोड क्या होता है 4 बिट बाइनरी कोड। तो 4 बिट बाइनरी कोड ऑफ 6 इज 0110। नेक्स्ट हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है। अब क्या कर रहे हैं हम, हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का क्या आएगा 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। क्लियर, हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया।
वो वैल्यू थी हेक्साडेसिमल में, उसको किस में लिखा, बाइनरी में। बाइनरी में क्या करा, हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू, कैसे फाइल, ये बाइनरी में हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, बाय टेकिंग अ ग्रुपिंग ऑफ 4, 4 की ग्रुपिंग लेके कन्वर्ट करेंगे एक। तो क्या आएगा 1001 किसका कोड होता है, 1 का, अरे 1010 किसका आ गया, ए का। 10 होता है 1010, तो ए कितना होता है हेक्साडेसिमल में, ए। तो अगेन ए कितना आ गया, अच्छा मैंने वहां 56 ही लिया था, ओके। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई, A9H। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। तो सीएमए की इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है हर एक बिट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो उसको वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले उसको लिख लो बाइनरी में, तो बाइनरी की हर एक बिट क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट। फाइनल जो रिजल्ट आया वो बाइनरी में आया, हमें किस में रिप्रेजेंट करना होता है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में क्या हो गई, 4 की ग्रुपिंग कर दी, तो दैट इज द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। क्लियर, तो सीएमए इसमें क्या होता है, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, सोर्स भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। क्लियर, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर ऐसे ही होती है कॉम्प्लीमेंट कैरी। तो सीएमसी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सीएमसी। ये भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कैरी। दिस इज कॉम्प्लीमेंट कैरी। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सीएमसी क्या पढ़ी जाती है, कॉम्प्लीमेंट कैरी। दिस इज कॉम्प्लीमेंट कैरी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, किसका, सिर्फ कैरी फ्लैग, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, या पूरा लिखो कॉम्प्लीमेंट कैरी या कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। तो याद रहेगा कैरी क्या, कैरी किसकी बात करें, कैरी फ्लैग की बात कर रहे हैं। तो सीएमसी इज कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ सी विल बी सी कॉम्प्लीमेंट। अगर सी की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगी 1, अगर सी की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी 0। ऐसे एक इंस्ट्रक्शन होती है STC, ये क्या होता है, सेट कैरी फ्लैग। दिस इज कॉल्ड एज सेट कैरी फ्लैग। दिस इज सेट कैरी फ्लैग। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो CY से रिप्रेजेंट करो या C से, ठीक है, दोनों एक ही रिप्रेजेंट है, तो ये भी 1 है, मतलब इसको कंफ्यूज ना हो जाओ, C रजिस्टर के लिए इसलिए किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, CY से। क्लियर, तो कैरी फ्लैग, सेट कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। ये है कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, 0 है तो 1, 1 है तो 0। क्लियर, अब देखिए ऐसी होती है कंपेयर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना। इसका इंस्ट्रक्शन होती है CMP, कंपेयर CMP, कोई रजिस्टर होगा मान लो B। अब ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देखो कंपेयर इंस्ट्रक्शन जब भी हम लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ फ्लैग्स अपडेट होते हैं। कौन से फ्लैग होते हैं वो देखो, इसमें इंटरनली क्या होता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। CMP क्या है, कंपेयर करना है, किसको, कंपेयर द एक्यूमुलेटेड डेटा विद गिवन रजिस्टर्ड डेटा, एंड सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म इंटरनली। जब हम कंपेयर की बात करते हैं तो इंटरनली क्या करता है, कंपेयर करना है एक्यूमुलेटेड डेटा विद रजिस्टर्ड डेटा। तो 3 पॉसिबिलिटी है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट इस रजिस्टर से बड़ा होगा, या फिर एक्यूमुलेटर का कंटेंट इस रजिस्टर के डेटा से स्मॉल होगा, या दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। तो ये क्या है, कंपेयर, पहले इसका नंबर देखो क्या है, CMP B, कंपेयर एक्यूमुलेटर डेटा विद रजिस्टर डेटा, कंपेयर एक्यूमुलेटर डेटा विद रजिस्टर डेटा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी होती है इसकी। क्या क्या पॉसिबिलिटी, A ग्रेटर देन B, मतलब जो रजिस्टर से कंपेयर हो रहा है वो रजिस्टर कोई भी हो सकता है, वो C भी लिख सकते हैं। तो जनरल पर्पस रजिस्टर में से कोई भी रजिस्टर हो सकता है, A B C D E
HL, कोई भी रजिस्टर प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, या तो A ग्रेटर देन B होगा, या A लेस देन B होगा, या A इक्वल टू B होगा। यही तीन पॉसिबिलिटी है। अगर एक्यूमुलेटर को इस रजिस्टर से कंपेयर करना है, तो डेटा को, एक्यूमुलेटेड डेटा को इस रजिस्टर के डेटा से कंपेयर करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक्यूमुलेटर बड़ा हो सकता है या बी, एक्यूमुलेटर स्मॉलर हो सकता है, या दोनों के नंबर हो सकते हैं, दोनों डेटा क्या होता है, जो भी डेटा प्रेजेंट है वो इक्वल हो सकते हैं। तो ये तीन पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो देखो ये कैसे बताता है, ये इसका आउटपुट इंटरनली क्या है, नोट ध्यान रखना, इंटरनली subtraction is performed, but result is not stored in accumulator। क्या होता है, only flags are affected, ओनली फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो देखिए अंदर वो क्या काम कर रहा है, प्रोसेसर कैसे बता रहा है कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा स्मॉलर, या कौन सा इक्वल। तो इंटरनली वो क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर का सब्ट्रैक्शन कर रहा है, किसके साथ, गिवन रजिस्टर के साथ, A माइनस बी। वो सिर्फ इंटरनली हो रहा है। अब की बार रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट स्टोर एक्यूमुलेटर में नहीं हो रहा, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर नहीं हो रहा, लेकिन परफॉर्म क्या हो रहा है, A माइनस बी हो रहा है। तो A के पास अपनी वैल्यू रहेगी, B के पास अपनी वैल्यू रहेगी। ये क्या करेगा, सिर्फ फ्लैग्स को अफेक्ट करेगा। कौन से फ्लैग को अफेक्ट करेगा वो सोचो। देखो A माइनस बी होना है और फाइनल रिजल्ट किसी में भी नहीं जाना, A की वैल्यू सेम रहती है, B की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। देयर इज नो, ऐसा नहीं होता इसमें, A माइनस बी और ओके क्या गया, वो वापस से रिजल्ट एक्यूमुलेटर में, ये गलत है, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन नहीं कर रहा, वो वापस से रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर ही नहीं करता, लेकिन इंटरनली क्या करता है प्रोसेसर, A माइनस बी, बी मतलब जो भी रजिस्टर है उससे क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो अगर A ग्रेटर देन B है, और मैंने कहा फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे फ्लैग्स अफेक्ट हो रहे हैं, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग। तो ये वैल्यू सोचो बस, इसी से ही पता है चलता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, स्मॉलर है। कैरी फ्लैग क्या होगा या जीरो फ्लैग क्या होगा, दिस इज अ कैरी फ्लैग, दिस इज जीरो फ्लैग, ठीक है। इनकी वैल्यूज बताओ क्या होगी इन तीन केसेस में, एक बार सोचो क्या होगा। A माइनस बी परफॉर्म कर रहा हूं, अगर A ग्रेटर देन B है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी और जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए A ग्रेटर देन B है, मतलब A माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर A ग्रेटर देन B है तो क्या इसको बोरो की जरूरत पड़ेगी क्या। कैरी फ्लैग कब इफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग सब्ट्रैक्शन में, बोरो में भी तो होता है। जब लार्जर नंबर स्मॉलर से इफेक्ट करते हैं तो हमें क्या होता है, बोरो की रिक्वायरमेंट होती है। तो बोरो की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा फ्लैग इफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है। जब क्या हो, बड़ा नंबर एक छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, बोरो चाहिए होता है। जब बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक बोरो की रिक्वायरमेंट होती है। वो बोरो फ्लैग तो होता नहीं, वो किस फ्लैग को अफेक्ट करता है, कैरी फ्लैग को ही अफेक्ट करता है। क्लियर। अगर वो नंबर बड़े में से छोटा कर रहा हूं तो मुझे बोरो की जरूरत ही नहीं है, यानी कि कैरी फ्लैग क्या आएगा, जीरो। और जीरो फ्लैग कब इफेक्ट होता है, जब रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो। जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होती है तब जब दोनों रिजल्ट, जब फाइनल रिजल्ट क्या है, जीरो। वो कब जीरो होगा, रजिस्टर फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कब जीरो होगा, जब दोनों नंबर सेम होंगे। जब दोनों नंबर सेम होंगे तब भी तो जीरो फ्लैग 1 होगा। A माइनस बी परफॉर्म करो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। कब आएगा, जब रिजल्ट जीरो आएगा तभी जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। तो रिजल्ट जीरो आने के लिए कब होगा, जब दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। जब दोनों नंबर सेम है तभी जीरो फ्लैग क्या है, 1। जब नंबर सेम नहीं है तो क्या भैया, जीरो फ्लैग तो 1 हो ही नहीं सकता। अगर नंबर बड़ा है तो उसको बोरो की भी जरूरत नहीं है, बोरो की जरूरत नहीं है, तो कैरी फ्लैग क्या रहेगा, जीरो। अगर A माइनस बी परफॉर्म करना है और क्या हो रहा है, A इज लेस देन B, तो क्या होगा, तो क्या हो रहा होगा, A लेस देन B,
तो अब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज a माइनस बी परफॉर्म करना है और ये क्या है, छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, मींस एक लार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक स्मॉल नंबर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बोरो की रिक्वायरमेंट होगी तभी सब्ट्रैक्शन होगा। मींस बोरो आया, बोरो आएगा तो मतलब कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, इसमें बोरो फ्लैग नहीं होता, कैरी फ्लैग ही अफेक्ट होता है। ठीक है, तो बोरो आने पे भी क्या हो रहा है, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो रही है, 1। तो जब स्मॉलर नंबर को कर रहे हैं तभी बोरो की रिक्वायरमेंट हो रही है, और बताया जब भी बोरो चाहिए होगा तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। जीरो फ्लैग तभी 1 होता है जब दोनों नंबर क्या हो, बराबर। अब देखो a माइनस बी परफॉर्म करना है और दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो क्या बोरो की जरूरत पड़ेगी, नहीं। 5 माइनस 5 0 होता है, इसमें बोरो की जरूरत कहां पड़ी, तो कैरी फ्लैग क्या होगा, अफेक्ट ही नहीं होगा, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये फ्लैग्स अफेक्ट, इन फ्लैग के रिजल्ट से हमें पता लगता है कि नंबर क्या है, a और b की वैल्यू सेम ही है, रजिस्टर्स की वैल्यू सेम ही रहती है, चेंज ही नहीं होती। तो कहते हैं कि प्रोसेसर क्या कर रहा है, इंटरनली सब्ट्रैक्शन कर रहा है लेकिन रिजल्ट को स्टोर नहीं कर रहा। क्लियर। तो a की वैल्यू क्या रहेगी, जो पहले थी वही a की वैल्यू है, फाइनल रिजल्ट में गया ही नहीं। a माइनस बी तो इंटरनली परफॉर्म किया प्रोसेसर में, जिससे क्या करा, वो रिजल्ट नहीं, वो फ्लैग्स को अफेक्ट कर दिया। तो ये अगर C0 Z0 है तो मतलब क्या है, a ग्रेटर देन b, C1 Z0 तो क्या है, a लेस देन b, C0 Z1 तो क्या आएगा, नंबर आर इक्वल। तो C क्या है मेरा, C इज नथिंग बट कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग। Z क्या है मेरा, जीरो फ्लैग। तो इनके स्टेटस से पता लगता है कि नंबर क्या है, स्मॉलर है लार्जर है। A और B में ऐसा ऑपरेशन नहीं होता, A माइनस बी और A में एक्यूमुलेटर, A वाला कंपेयर इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता, बट इंटरनली क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है लेकिन रिजल्ट स्टोर नहीं किया जा रहा रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में। ओके, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहती है जो पहले थी सब्ट्रैक्शन से पहले। क्लियर। तो दिस इज हाउ कंपैरिजन इज डन। तो कंपैरिजन कौन इंडिकेट करता है, ये फ्लैग्स अफेक्ट, फ्लैग्स इंडिकेट करते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है या बराबर है, कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग के स्टेटस से। जीरो फ्लैग कब 1 होता है, जब वैल्यूज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वैल्यू ऑफ जीरो फ्लैग इज 1 व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है। कैरी फ्लैग 1 कब होता है, जब बोरो की जरूरत पड़ती है, जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें बोरो की रिक्वायरमेंट होती है, तो बोरो रिक्वायर्ड होगा तो क्या होगा, कैरी फ्लैग 1 होगा। तो दिस इज हाउ कंपैरिजन इज, मतलब कंपैरिजन का रिजल्ट कैसे पता लगता है, फ्लैग्स के स्टेटस से, किसके, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग इंडिकेट करते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है या बराबर है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, कंपेयर बी, ये रजिस्टर क्या हो सकता था, कुछ भी रजिस्टर हो सकता था। क्लियर। तो जो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें से कोई भी रजिस्टर हो सकता था ये कंपेयर। अब देखो कंपेयर में भी क्या है, मेमोरी डेटा के साथ भी कर सकते हैं, इमीडिएट डेटा के साथ भी कर सकते हैं, CMP। तो CMP वैल्यू और रजिस्टर नहीं अफेक्ट करता, सिर्फ फ्लैग्स की वैल्यू अफेक्ट करता है, किसकी, कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग। तो उसका स्टेटस इंडिकेट करता है कि हमें क्या मिलने वाला है, स्मॉलर नंबर की लार्जर नंबर। तो देखो ये था कंपैरिजन विद किसके साथ, रजिस्टर के साथ। अब पढ़ते हैं कंपैरिजन विद, एक होती है CMP M, कंपेयर द एक्यूमुलेटेड डेटा विद मेमोरी डेटा। कंपेयर, इसको क्या पढ़ूंगा, कंपेयर एक्यूमुलेटेड डेटा विद मेमोरी डेटा, कंपेयर एक्यूमुलेटर डेटा विद मेमोरी डेटा, कंपेयर एक्यूमुलेटेड डेटा विद मेमोरी डेटा। ठीक है। तो देखो मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है, मेमोरी में कहा, जिसका एड्रेस क्या होता है, HL रजिस्टर के पेयर के पास होता है, तो वही सेम वो जो डेटा प्रेजेंट होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, M होगा, या एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन M होगी, या फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू बराबर होगी मेमोरी डेटा के। मतलब मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट है 8 बिट, उसकी बात हो रही है, जिसका एड्रेस किसके पास होता है, HL रजिस्टर पेयर में होता है, तो वैल्यू वही C0 Z0। अगर A लेस है तो क्या होगा, बोरो की रिक्वायरमेंट मतलब कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, Z विल बी 0। अगर नंबर बराबर है तो कोई बोरो की जरूरत नहीं है, लेकिन जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर। तो इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, अंदर सब्ट्रैक्शन हुआ लेकिन वो वैल्यू स्टोर नहीं होती, सिर्फ फ्लैग्स की वैल्यू अफेक्ट होती है। क्लियर। एक होता है CPI, कंपेयर विद इमीडिएट डेटा। मान लो ये कर दिया मैंने 86H, तो क्या होता है इसको, कंपेयर एक्यूमुलेटेड डेटा विद इमीडिएट, कंपेयर
एक्यूमुलेटर डेटा विद, तो इसको एक्यूमुलेटर भी लिख लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कंपेयर एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा, मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा प्रेजेंट है उसी को कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपेयर एक्यूमुलेटर डेटा विद इमीडिएट डेटा, तो जो डेटा आ रहा है उससे कंपेयर करना है बस। तो क्या होगा, फ्लैग्स अफेक्ट ही नहीं होंगे, इंटरनली सब्ट्रैक्शन हो रहा है A-86, वो सब्ट्रैक्शन किस लिए हो रहा है, सिर्फ फ्लैग्स को अपडेट करने के लिए, तो A की वैल्यू अनचेंज ही रहेगी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। तो इंटरनली सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो A ग्रेटर देन 86 हो सकता है, A लेस देन 86 हो सकता है, या A इक्वल टू 86 हो सकता है, 86H, क्लियर, हेक्साडेसिमल में है। तो क्या होगा, अगर ग्रेटर है तो कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग दोनों क्या होंगे, जीरो। अगर स्मॉलर है तो क्या होगा, बोरो की रिक्वायरमेंट होगी तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1, जीरो फ्लैग इज जीरो। तो जीरो फ्लैग कब होता है, सेट, जब क्या हो, रिजल्ट जीरो आए। तो अगर A-86 हो रहा है, दोनों नंबर सेम है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो, तो जीरो फ्लैग क्या होगा, अफेक्ट होगा। और कैरी फ्लैग क्या होगा, देयर इज नो बोरो रिक्वायर्ड, द कैरी फ्लैग इज जीरो। तो दिस इज द पॉसिबल इनपुट। तो 8 बिट का डेटा जो भी आ रहा है उससे कंपेयर कर रहा है एक्यूमुलेटर के डेटा को, और क्या हो रहा है, इंटरनली सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सब्ट्रैक्शन क्या करता है, ओनली कैरी एंड जीरो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, रिजल्ट अनचेंज रहता है रजिस्टर का, ठीक है, एक्यूमुलेटर का रिजल्ट में स्टोर नहीं होता। तो A-86 अभी तक हम क्या कह रहे थे, रिजल्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, लेकिन इन केस ऑफ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन रिजल्ट स्टोर नहीं होता एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर या रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है, ओनली फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो फ्लैग का स्टेटस बताता है कि नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा लार्जर है। तो चेंजेस कहां पे आ रहे हैं, सिर्फ ये फ्लैग्स पे, ये फ्लैग का स्टेटस इंडिकेट कर रहा है मुझे क्या, कौन सा नंबर लार्जर है स्मॉलर है, ठीक है। तो अब इसमें आगे रोटेट इंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।